हेलो दोस्तों, जानवर समाप्त तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया, आज तक क्लास होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि आज द्विघात समीकरण का लास्ट वीडियो है यार। लास्ट तो फर्स्ट कैसे किया जाए, ऑब्जेक्टिव में कैसे नो ऑब्जेक्शन किया जाए, कैसे किया जाए नो डाउट सीधे डाउट, सब आज के इसी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपका भी होता है ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे कराया जाता है टिक आउट। अगर आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स भैया आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा सो लिख देना कि सर आप सिर्फ कह रहे थे, मगर ऐसा ना होगा। सिर्फ हम कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वह करते भी हैं। उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपके लेवल के अनुसार, एकदम पढ़ाया जाएगा आपके भाषा में, मत ये जाती भाषा में। तो देरी किस बात थी, वीडियो तो देखना होगा और पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना होगा। तो देरी किस बात थी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोग को 35 तक प्रश्न बता दिया है, नो डाउट सीधे तरह दिया है टीच आउट। आप अगर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ जाते करने की जरूरत है। कब कीजिएगा, जब देखिएगा तब कीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएगा, अवेलेबल है, सिर्फ आपको जाते देखने की जरूरत है। नो डाउट सीधे करने आ जाएगा टीच आउट। आज 36 नंबर प्रश्न तो देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 35 तक के प्रश्न तो बता दिया है। जो भी आज पढ़ाया जाएगा ट्रिक और कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है सर जी द्विघात समीकरण 2h² और क्या माइनस 5h माइनस 3:0 का हल है। तो आपको मालूम है कि यह द्विघात समीकरण है, तो इसका हल करने का 3 विधि होता है। एक गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र जिसका दूसरा नाम है श्रीधोचार्य विधि, और तीसरा पूर्ण वर्ग बनाने का विधि। तो हम तीनों में से किसी विधि का उपयोग ही नहीं करेंगे। तो आप सर जी बनाइए तैसे, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, टेंशन चाहे लेते हैं। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन से बनाइए जा, समय ज्यादा लगेगा। 4 जो ऑप्शन दिया होगा 4 बार हल करना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा सर जी। थोड़ा सा उपयोग करेंगे हम, क्या फर्स्ट और लास्ट वाला विधि था, जिसका नाम क्या है गुणनखंड विधि था। बस एक लाइन में आंसर लाना सिखा देंगे आपको। 3 दूना 6, 3 दूना 6, h में होगा h² प्लस माइनस माइनस 6h² को ऐसा तोड़ेंगे भैया, कैसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -5h आ जाए और गुणा करने पे -6h² आ जाए। तो सर जी क्या रखे कि -5h आ जाए, तो आपके दिमाग में चलता होगा माइनस है तो माइनस 6h प्लस h। देख ले भैया, माइनस प्लस माइनस होगा, 6h में से h घटाएंगे तो -5h आ जाएगा। गुणा करके देख ले भैया, माइनस प्लस माइनस 6h में h गुणा करेंगे तो -6h² आ जाएगा। आंसर आने के लिए भैया तैयार हो गया। अब यहाँ पे देख लो, h है तो h लिख दो, आई 6 किस में है तो कही जाती सर जी माइनस में है तो प्लस में लिख देना, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिख देना, याद रखना। यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसको बट्टा में कर देना, यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसको बट्टा में कर देना। यहाँ पे h है तो h है, इसमें गुणा में क्या छिपा है तो कही जाती सर जी 1। कैसे, क्योंकि देख लो भैया 1 से अदर h में गुणा कर दो तो क्या आएगा hc आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 का है गुणा में छुपा हुआ है। इसमें जब गुणा में 1 छुपा हुआ है वो भी प्लस में, तो इसका ताल लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे जो भी रहेगा उसको बट्टा में कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, आप तो बुझा रहा है ना जी। अब कटने वाला होगा तो काट देंगे, कटने वाला होगा तो काट देंगे। यहाँ पे भी कटने वाला है सर जी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा h का मान 3 होगा, नहीं तो h का मान -1/2 होगा। बस एक लाइन में तुम आंसर ला सकते हो। इसी लाइन के बावजूद एक लाइन हमने लिखा है, यहीं पे आंसर दिखाई दे रहा, दिमाग में तुम हल कर सकते हो तब जब बार बार प्रश्न करोगे, प्रयास करोगे तब, जैसे हमने किया है। चलो हमें बनाने में समय लग रहा है, नहीं तो आंसर लाने में समय भैया नहीं लगता। चलो देख लेते हैं। तो 36 नंबर का राइट आंसर -1/2 -1/2 जो ऑप्शन नंबर भैया सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। तुम्हें मालूम है कि द्विघात समीकरण में 2 हल निकलता है, यहाँ पे निकला है, यहाँ पे निकला है, तो इसी दोनों में से ना कोई दिया होता है
आंसर में, तो 8 ही दिया है हमारा राइट आंसर 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, वही तो करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा तब जब बनाना फटाफट सीखिएगा तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, नो डाउट तैसे होगा टी डाउट, सिर्फ करने की तो जरूरत है। कह रहा है ना द्विघात बहुपद एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, द्विघात बहुपद एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 क्या शून्य होगा? शून्य क्या होगा? देखिए द्विघात समीकरण चल रहा है, द्विघात बहुपद से प्रश्न ला दिया है, डाइड है भैया, कुछ हो सकता है। हमने बताया था द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है, हमने बता दिया है, फिर से बता देते हैं। अगर बराबर में जीरो रहेगा तो यही द्विघात समीकरण हो जाएगा, और बराबर में जीरो नहीं रहेगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो तहरा इससे शून्यता होगा, तो हमने फिर फर्स्ट और लास्ट से दूना कर देंगे, बस एक लाइन में हमने अभी तो बताया है। क्या आएगा? एच स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो तुम्हें मालूम होगा कि माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच एच जोड़िएगा 2h आ जाएगा, दोनों में दूना चाहिए तो माइनस माइनस 30 हो जाएगा, एच से दूना चाहिए एच स्क्वायर आ जाएगा। अब तुम्हें मालूम है, हमने अभी बताया था एच है तो एच, यहाँ पे दूना में क्या छिपा है तो ही जाती 1 क्या देता है माइनस, तो इसको प्लस में लिख देंगे। फिर एच इक्वल टू यहाँ पे दूना में क्या छिपा है तो ही जाती है सर जी -1 छिपा है तो माइनस में होगा तो प्लस में दे देंगे, तो हमारा एच का मान्यता होगा 1 तो 1 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 37 नंबर था 1 तो 1, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। ए भैया सीधे होगा टी डाउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराया जाता है। पढ़ना होगा, होना होगा पास। ए भैया इसी चैनल पे रहता है आस, तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है द्विघात समीकरण एच स्क्वायर माइनस 15h और क्या सर जी प्लस 50 = 0। फिर से मिला ले, द्विघात समीकरण एच स्क्वायर माइनस 15h प्लस 50 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। इसके लिए भी हमने ट्रीट ला दिया है। क्या होगा सर जी? सिर्फ देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम इसके मानक रूप पे जाते हैं, क्योंकि हमें समझाने में और इजी हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। नहीं तो मुझे ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है। बता दे क्या? बता दे क्या भैया? बोली जा तो बता देंगे। देख लो भैया ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, हमने बता दे रहा है। चलिए 5 से 5 × 15 5 × 50 3:10 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। अब आपके मन में चलता होगा कि सर जी तो ऐसे आ गया, ट्रीट भी बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। तो हमारा 38 नंबर था राइट आंसर 3:10। 3:10 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। अब तो सर जी इतना इजी प्रोसेस तो इसे आप बता दिए, तो सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ऐसा ही ट्रीट देंगे आपको। ऐसा ही कंसेप्ट के साथ इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। आप तो क्या लगा, अभी तक यह वीडियो आपके दिल से छू दिया है तो वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलेंगे, जब तक आपके दिल से घंटी ना बज जाए तब तक चैनल से घंटी ना बजाइएगा, मगर बजाते ही छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। समझिए कंसेप्ट तो कि कैसे हमने थर्ड आंसर लिख दिया, थर्ड आंसर लिख दिया, समझने की जरूरत है। AH² प्लस BH प्लस C = 0। यह आपको मालूम होगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है, हमने हर एक वीडियो में आप बार बार बताया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं जानिएगा कहाँ से। समझिए यह द्विघात समीकरण मानक रूप है, और जब भी कह दे शून्यान्योता योग और शून्यान्योता गुणनफल का अनुपात भैया, तो शून्यान्योता योग मालूम है आपको कि द्विघात समीकरण में शून्यान्य 2 निकलता है, एक अल्फा के रूप में निकलता है भैया, एक बीटा के रूप में निकलता है। तो शून्यान्योता योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अनुपात कह रहा है तो अनुपात दे देंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो मान क्या होगा? इसी का मान पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है, इसी तमा ने पूछ रहा है। तो भैया हमारा कंसेप्ट याद कर लेना, अगर तुम बनाओ दे फर्स्ट और लास्ट से गुणा करो दे, फिर अल्फा और बीटा का मान निकालो दे, फिर जोड़े दे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दे, फिर गुणा करो दे, फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते, या जो भी फार्मूला लगाओ दे, जो भी विधि से बनाओ दे, अल्फा और बीटा का मान निकालो दे, जोड़ो दो, फिर गुणा करो दो, फिर जोड़ दो, अनुपात निकालो दो, समय बहुत ज्यादा लगेगा। उसके लिए हमने बता दिया है, ट्रिक बना दिया है क्या, माइनस बी अनुपात सी। क्या बनाया है, माइनस बी अनुपात सी। बस तुम अगर माइनस बी अनुपात सी याद किया है कि शून्यान्तों तयोग और शून्यान्तों गुणनफल का अनुपात होता है, तो बस आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब देख लो भैया, माइनस बी अनुपात सी हमने बताया है, एच है तो एच, बी तो पे क्या है भैया माइनस में है, तो अब माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। क्या है लिख देंगे 15 अनुपात है, तो अनुपात सी तो पे क्या है 50 है। अब देख लो, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, तुम बट्टा में भी लिख सकते हो, 15/50। बात इतने है, अब ऐसा संख्या बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जो दोनों काट दे, तो ते जाते 5, 5 दहा 50, 5 ते 15। फिर इस तो अनुपात में तुम लिख सकते हो कि नहीं, 3:10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो वही तो हमने लिखा है, वही तो यहाँ पे दिया है, 5 तिहाई 15, 5 दहा 50, 3:10। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका समझदारी से जरूर घंटी बज दिया होगा। हमें आशा और पूरा विश्वास है, हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आपका समझदारी से घंटी बज दिया होगा, तो हमारे चैनल तभी घंटी बजा दिया होंगे। तो हमारा राइट आंसर 38 नंबर था, 3:10। हमने यही तो बताया है, यही तो लाया है। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए सर जी इसका राइट आंसर ता होगा। टेंशन मत लीजिए, टेंशन देने की जरूरत है हमें। कह रहा है यदि वर्ग का वितरण एक वर्ग है, तो आपको मालूम होगा कि भैया वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। इतना ही नहीं, जब भुजा बराबर होगा तो वितरण भी बराबर होगा। एक वर्ग का वितरण दे रहा है, क्या दे रहा है, √16 सॉरी 16√2। क्या दे रहा है भैया, 16√2 दे रहा है। तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई होती, वर्ग का भुजा की लंबाई बताना है। जैसे हमने मान लिया ABCD, यह एक वर्ग का वितरण है। कह रहे थी भुजा की लंबाई बताइए, तो आपको मालूम है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। किसी भी भुजा का अगर हम लंबाई निकाल लें तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो वितरण से हम लंबाई कैसे निकालें, बस यही कंसेप्ट है, यही प्रश्न कह रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर हमने वर्ग का भुजा तो मान लिया h, आप तो समझाने के लिए ऐसा मान रहे हैं, नहीं तो हमें ऐसा ही आंसर दिखाई दे रहा है। कहिएगा तो अभी बता देंगे, सट दे आंसर तैसे लाया जाता है, नो डाउट तैसे दिया जाता है टीचर। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हमने ट्रिक बनाया है, बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हमने मान लिया कि h, तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि जब h मान लिया तो वर्ग का होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह तुम्हें मालूम हो गया क्या कि यह एक समकोण है। जब समकोण है तो इसको आधार मान सकते हो b, इसको p मान सकते हो ना। आई वितरण है तो यह त्रिभुज के अनुसार करेंगे तो h हो जाएगा। तो तुम्हें मालूम है कि b² + p² = h² होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे आप, ऑलरेडी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है जब 90 डिग्री रहेगा समकोण त्रिभुज में लागू होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर = तर्ण का स्क्वायर होता है। आधार माने बेस, लंब माने परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस, तर्ण। इसका हमने h मान लिया तो h² + h² = 16√2 का स्क्वायर हमने लिख सकता है, लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं, मैं आपको आ रहा होगा h² हो जाएगा 2h²। तो दिक्कत है क्या? अब आप कहिए सर जी दिक्कत तो नहीं है, पर तो क्या है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए 16√2 दूंडे 16√2 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहिए जाती सर जी हम तो लिख सकते हैं। जब तुम यहां तक अब तुम्हें समझ में आ गया
तो 2h² इक्वल टू, भैया समझ लेना कि √2 में √2 से गुणा होता है तो अब तो मालूम हो जाता कि 2 हो जाता है। √2 से गुणा होगा तो भैया अब तो मालूम हो जाता कि 2 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि हम 16 दूणे 16 लिख दे, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 16 दूणे 16 लिख दिए, सॉरी हमने तो नहीं लिखा है, 16 दूणे 16 लिख दिए, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। गुणा कैसे भी करो बात इतनी है तो हम 2 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देख लो भैया, h² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16 दूणे 2। डायरेक्टली गुणा करते भी हम लिख सकते थे मगर नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, फिर भारी लगेगा। थोड़ा सा इजी प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पे 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब समझ लो भैया h² इक्वल टू 16 दूणे 16 हो जाएगा। अब समझ लो भैया h² इक्वल टू √16 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे देखिए सॉरी स्क्वायर हटा तो सामने वाला तो रूट में कर दिया, 16 2 बार है तो 16 का स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा हमारा क्या h समान 16। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। हमारा भुजा कितना निकल गया 16, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। हमने इतना देखो, इतना आपको समझाया है, आप सीधी सी कर सकते थे, यहाँ पे बैठा दीजिए, इसका मान यहाँ पे बैठा दिए थे। तुम जानते हो जब h है तो 2h² आएगा, बस तुम इसे 2 बार कर दो, इसे 2 से भाग कर दो, वर्गमूल निकाल दो, आंसर। नो डाउट, सीधे टीच आउट। तब जब कंसेप्ट समझ में आएगा तब, इसलिए कंसेप्ट तो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हमारा 39 नंबर का राइट आंसर 16, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए देख लेते हैं 39 नंबर का राइट आंसर 16, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए भैया नो डाउट कैसे हो जा टीच आउट तारा समीकरण h² प्लस 4h प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। ते मूल वास्तविक हो तो आंसर होगा। मूल वास्तविक भैया तब होता है, मूल वास्तविक तब होता है तुम्हें मालूम होगा कि 0 से बड़ा होता है तब होता है। हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में ये बात तो बताते आया है। अगर आप देखे होंगे तो आप तो याद होगा, नहीं याद है भैया तो याद कर लेना। मूल वास्तविक तब होता है जब 0 से बड़ा आता है तब होता है। मूल समान तब होता है जब 0 से बराबर आता है तब होता है। मूल अवास्तविक तब होता है जब 0 से छोटा आता है, मान तब होता है। अब ये मूल वास्तविक कह रहा है तो क्या होगा, b² - 4ac, डी का मान आना चाहिए 0 से बड़ा आना चाहिए। देखते हैं बी के जगह पे क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, 4 का स्क्वायर - 4 दूणे, ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1, 80 के जगह पे क्या दे रहा है के। अब यहाँ पे समझ लो 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 के। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे 0 से बड़ा तब आएगा, क्या रखेंगे यहाँ पे कि 0 से बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा आएगा तबे ना वास्तविक होगा, तबे ना होगा। तो तुम एक रखो दे भैया तो समझ लेना, एक रखते हो तब आ जाएगा 4 × 1 = 4, 15 में से 4 दिया, 16 में से 4 दिया तो 12 आ जाएगा, 0 से बड़ा आ रहा है। 2 रहते हो 4 × 2 = 8, 16 में से 8 दिया, 8 आएगा तो वो 0 से बड़ा हो रहा है। 3 रहते हो 4 × 3 = 12, 16 में से 12 दिया, 4 आएगा तब वो 0 से बड़ा आ रहा है। 4 रहते हो तो 4 × 4 = 16, इसका मतलब 0 के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब अवास्तविक हो जाएगा। मूल समान होता है, जब समान मूल होता है उसको भी वास्तविक ही बोलता है। तो 4 तक तो हमारा ठीक है, अगर 5 रख दिए तो 50 25 तुरंत ही माइनस में आ जाएगा, तो अवास्तविक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मूल क्या होगा, की मान क्या होगा भैया, की मान क्या होगा, मात्र 4 तत्व 4 के बराबर, ठीक है ना। की मान 4 से छोटा या 4 तत्व, यही ना होगा। क्या होगा, 4 से छोटा होगा, नहीं तो 4 तक अगर रखते हैं तो हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, या मूल वास्तविक होगा जब 4 से छोटा रखेंगे तब। देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है कि भैया नहीं दे रहा है। तो हमारा कितने नंबर प्रश्न था, 40 नंबर।
40 नंबर का राइट आंसर 4 से छोटा। ए सर जी छोटा बड़ा था मान मालूम नहीं है, छोटा बड़ा था मान मालूम नहीं है, बता देते हैं। देख लो भैया, जिधर मुहुआ खुला रहेगा वो बड़ा है, और जिधर मुहुआ बंद रहेगा वो छोटा है। अब देख लो यहां पे 4 से छोटा, ये बड़ा है, 4 बड़ा है, ऐसा है छोटा है, मतलब 4 से छोटा, ये छोटा मुंह है। अभी ना बताए थे जिधर बंद रहेगा उधर छोटा, और जिधर मुहुआ बाया है वो बड़ा है। तो इसका कहने का अर्थ है कि 4 से छोटा क्या रहना चाहिए, तेज मान। अभी तो हमने बताया था कि 4 से छोटा रख रहे हैं तभी ना मूल वास्तविक आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा 4 से छोटा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है, ए में नो डाउट और सीधे होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, ए भैया नो डाउट कैसे होगा टीच आउट। तारा समीकरण देखिए, सिर्फ समझने की जरूरत है, एकदम इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न है भैया, सिर्फ समझने की जरूरत है। तारा विवेचक है या विवेकतर है या डीट है बराबर है, विवेचक बराबर है तीसरे बराबर है, माने विवेचक जान दीजिए, मतलब डी जान दीजिए भैया। देख लेना फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तुम्हें मालूम है यह a b c, यह a तमान है, यह b तमान है, यह c तमान है मानक रूप के अनुसार। अब देख लो भैया d = b जगह पे क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर -4 दूंगे, ए जगह पे क्या है कहेंगे सर जी 3√3 है, दूंगे सी जगह पे क्या है √3 है। नहीं समझ में आया, मानक रूप अभी तो हमने बताया था जस्ट कुछ देर पहले, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने लिखा है 10 का वर्गमूल 10 का वर्ग करेंगे तो 10 10 या 100। अब देख लो भैया यहाँ पे √3 में √3 से दूंगा होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 9 3 27, अरे सॉरी √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो 3 हो जाएगा। देख लो भैया 23 से √3 में √3 से दूंगा करोगे तो √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, बात तो इतनी है। √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से दूंगा करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 4 36, 9 4 36, 100 में से 36 देगा 64 हो जाएगा। क्या होगा 64, हमारा डी तमनता होगा 64, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलो उतरने की जरूरत है। हमारा 41 नंबर का राइट आंसर 64, 41 नंबर का राइट आंसर 64 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टी आउट। हमें लग रहा है कि शायद ऐसा हमने प्रश्न बताया था, इसी चैप्टर में लग रहा है कि शायद हमने ऐसा ही प्रश्न बताया था सेम। हाँ देख लो भैया ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई देता होगा 33 नंबर प्रश्न, इमीडिएट है तुच्छ उतर सकता है। 33 नंबर प्रश्न देख लो भैया, एकदम सेम यही प्रश्न है जो अभी कितना नंबर में दिया है 41 नंबर में दिया है, जो दोनों ऑलरेडी आप लोग टेस्ट पे शो करता होगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि खराब है, जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें दिया है इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया। कंसेप्ट तो ना समझना है, आप तो कंसेप्ट अगर समझ जाते हो तो दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, तब जब समझोगे तब। इसका बता दे राइट आंसर सी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट 23 किया जाए टीच आउट। तो 33 मान के लिए समीकरण 9h² + 3kh + 4 = 0, ठीक है ना। 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान तब होता है जब 0 के बराबर होता है तो मूल समान हो जाता है, वास्तविक माने 0 से बड़ा। तो वही तो 0 है तो क्या 0 छोटा थोड़ी है। चलो देख लेते हैं फॉर्मूला देख लो, वास्तविक और समान होने का होता है b² = 4ac होता है, b के जहाँ पे 3 ते है 3 ते तो स्क्वायर कर देंगे = 4 दूंगे, a जगह पे 9 दूंगे, c जगह पे 4। शायद ऐसा प्रश्न बताया है। देखिए प्रश्न नंबर 25, तो प्रश्न नंबर 25 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे, सर जी ना ना 25 तो नहीं है, ऐसा 25 नहीं है भैया, एकदम ऐसा ही प्रश्न है। अगर 25 वाला तो अगर आप हल करना सीख जाइएगा,
एकदम सेम डिजिट चेंज है भैया। हमने 25 नंबर तो बता दिया है, ऐसा ही सेम प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वास्तविक और समान मूल होंगे थे लिए, ठीक है ना। तो एकदम सेम प्रश्न है, हमने 25 नंबर तो बता दिया है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो बस जाते वीडियो देखिएगा पीछे वाला, तो आपको बनाने आ जाएगा। तो फिर क्या बताए, एक ही प्रश्न तो बार बार। चलिए आप बनाइएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे हम आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न था, चलिए 43 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। भैया थोड़ा सा ध्यान देना तुम, 42 नंबर प्रश्न और 43 नंबर प्रश्न सेम है। इसमें बोल रहा है मूल बराबर होंगे, तो बस क्या करना है 42 वाला में 0 तो बराबर कर देना है, वही आ जाएगा। और 43 नंबर में तो रहा है कि मूल वास्तविक और समान होंगे, बात एते है, ठीक है ना। बात एती है भैया, हमने बताया है ना 25 नंबर तुम जाके प्रश्न तो बनाना सीख जाओगे, तो यह दोनों प्रश्न आपको बनाने आ जाएगा। और जो हमने 25 नंबर ऑलरेडी बताया है, तो सिर्फ जाके आपको वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए 44 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग में दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किए जाए टीच आउट, सिर्फ देखने की जरूरत है। तो रहा है समीकरण x² प्लस h प्लस 5 = 0 का मूल है। तो वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान है, अवास्तविक है, ये सभी गलत है भैया। चलो देख लो, वास्तविक और समान तब होते हैं, हमने बता दिया है। वास्तविक और समान होता तब जब 0 से बड़ा आएगा 0 आएगा, तब 0 आएगा तो वास्तविक समान होगा, 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक होगा, 0 से छोटा आएगा तो अवास्तविक हो जाता है। तो देख लो भैया, डी निकालेंगे b² - 4ac। देख लो b की जगह पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे -4 दूंगे, a की जगह पे कुछ नहीं तो 8 है, और दूंगे 5, c की जगह पे 5। अब देख लो 8 का स्क्वायर -4 × 4 5 × 4 20, कितना आ जाएगा -19। अब बताइए कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो आप कहिएगा सर ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब मूलता है अवास्तविक। क्या है भैया, अवास्तविक। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा अवास्तविक। देख लो, देख लेते हैं अवास्तविक जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया कैसे होगा टीच आउट। तहरा के 33 मान के लिए समीकरण h², कितना नंबर है भैया 45 नंबर, h² प्लस 6h प्लस h = 0, ठीक है ना। के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, के 33 मान के लिए। अरे के पूछ रहा है सर जी, हाँ ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इसमें के कहीं ताल्लुके नहीं है, के देवे नहीं किया, तो बताइए के का मान कैसे निकाले। इसका मतलब सवाल ही रॉन्ग है, सवाल क्या है गलत है भैया, ठीक है ना। इसलिए इसे कैसे बनाए हम ही सोच में पड़ गए हैं। तो अरे ते 33 मान के लिए इसमें ते हिले नहीं है, तो फिर ते मान कैसे निकलेगा। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट हो जाए, इसका मतलब सवाल ये गलत है। तो हमारा 45 नंबर रॉन्ग सवाल है। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा सर जी, कह रहा है 46 नंबर प्रश्न द्विघात समीकरण 2h² - 6h प्लस 3 = 0 क्या होगा का मूल है। फिर मूल पूछ रहा है, डी निकालेंगे, ठीक है ना। d = b² - 4ac। सर जी ऐसा है, b के जहाँ पे -6 का स्क्वायर -4 दूंगे 2 दूंगे 3, a का मान 2 c का मान 3, इतना तो आपको बुझाइए रहा होगा। 6 हाथ 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 24 घटा देंगे, 6 में से 4 दिया 2, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 दिया 1, किस में आया है प्लस में आया है, 12 आया है, 12 आया है प्लस में आया है, इसका मतलब मूल क्या है वास्तविक है। जब हमने बताया है 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होगा, 0 से बराबर आएगा तो मूल समान होगा, 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा। तो हमारा 46 नंबर द राइट आंसर वास्तविक, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते। तो 46 नंबर द राइट आंसर वास्तविक, वास्तविक और असमान,
अब असमान दे रहा है, असमान का मतलब जीरो के बराबर थोड़ी है, वास्तविक तो है, जीरो के बराबर होता तब ना समान होता, इसका मतलब असमान है, तो वास्तविक और असमान नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है भैया, नो डाउट और सीधे टी आउट, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट और सीधे तरना होगा टी आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो दे 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बस अब लास्ट दो प्रश्न ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि समीकरण ए एच स्क्वायर, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0, ते मूल समान तो मूल होगा, ते मूल समान तो मूल होगा, मूल पूछ रहा है तो अब तो मालूम हो जाती मूल 2 होता है, एक अल्फा के रूप में निकलता है, एक बीटा के रूप में निकलता है। अगर हम मूल अल्फा ही मान ले तो अल्फा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्य तो योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, तो अल्फा अगर मान ले तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, वही तो बात हुआ जब समान मूल है तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। अब अल्फा इक्वल टू ए होता मूल निकालेंगे तो माइनस बी बट्टा क्या होगा 2a, माइनस बी बट्टा 2a, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलिए देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर माइनस बी बट्टा 2a जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा ए भैया, टी आउट। लास्ट प्रश्न, लास्ट तो फास्ट करेंगे, 48 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नो डाउट कैसे होगा टीच आउट। चलिए अभी तरना सिखाते हैं। यदि अल्फा तोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 10 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए दिक्कत ना होगा ना परेशानी होगा। अब यहाँ पे समझ लो एच स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो एच इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट में। तो अब तो मालूम हो जाती मूल 2 नहीं चलता है, एच प्लस में एच माइनस में, तो एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। अल्फा तमान, हाँ वही अल्फा तमान एक बार 10 आ जाएगा और बीटा तमान माइनस 10 आ जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ पे समझ लो अंडर रूट 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 तथा करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ लो भैया अंडर रूट 10 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 में से अंडर रूट 10 दिया 0, 0 तो स्क्वायर तो नहीं था 0, नो डाउट सीधे हो जाती रूट, हमारा राइट आंसर था हो जाएगा 0, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा 0, आप तो बनाते छोड़ेंगे हीरो, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। तो आज के वीडियो में यह चैप्टर समाप्त होता है। अंत भला तो सब भला होए, तो यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दबा दीजिएगा, क्योंकि ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ अदर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम जजन परेशानी कुछ भी हो भैया, कमेंट बॉक्स आप ही का नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है। जब तक कमेंट कीजिएगा नहीं हम जानेंगे कैसे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वह भी 0 से हीरो एकदम आप तो बनाएंगे, एकदम विस्तार से समझाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।